पे हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी पेडोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, और प्रीवियस ईयर सीटेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड प्रश्न आपके सीटेट परीक्षाओं में अक्सर जो है देखने के लिए मिल जाता है। तो चलिए, यहाँ पे एक बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है कि लैंग्वेज फर्स्ट क्या लिए थे, या लैंग्वेज सेकंड में कौन सा विषय हमको सॉल्व करना है, या हिंदी सॉल्व करना है, या लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, या सेकंड सॉल्व करना है। तो दोस्तों, आपका जब एडमिट कार्ड आपको मिलेगा तो उसमें सारी चीज़ें दोस्तों क्लियर आती हैं कि आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में आपने क्या ले रखा है, वही लैंग्वेज सेकंड के रूप में आपने क्या ले रखा है। ठीक है, तो अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी ले रखा है तो भैया आपको यहाँ पे भाग 4 में जाना है, और भाग फर्स्ट में यहाँ पे हिंदी जो है भाषा पहला जो है हिंदी के रूप में आपको चूज करना है। और 91 से लेके आपको जो भी प्रश्न आपके आते हैं, 91 से लेके 120 प्रश्न जो है वो हिंदी के पूछे जाते हैं, तो उसको आपको सॉल्व करना है। वहीं आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में अगर आपने इंग्लिश ले रखा है तो भैया 121 से लेके 150 तक आप इंग्लिश सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर आपने लैंग्वेज सेकंड के रूप में संस्कृत ले रखा है तो उसके लिए आपको अलग से पेपर जो है प्रोवाइड कराया जाएगा, फिर आपको उसको सॉल्व करना है। तो भैया यहाँ पे हम हिंदी पेडोलॉजी के प्रश्न जो है देखेंगे प्रीवियस ईयर जो पूछा गया है। तो चलिए, यहाँ पे हम आगे चलेंगे। जो यहाँ पे पेडोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उसको ही हम यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल भैया, यहाँ पे आपका जो प्रश्न है, कहा गया कि यहाँ पे नीचे दिए गए सभी प्रश्नों को आपको पढ़ना है और सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चूज करना है। बिल्कुल भैया, 106 से लेके 120 जो है यहाँ पे प्रश्न हैं, सभी प्रश्न लगभग आपके पेडोलॉजी के प्रश्न हैं, और इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और जो सबसे सही जवाब आपको लगे उसी का आपको जवाब यहाँ पे देना है। तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे पहला प्रश्न जो है पेडोलॉजी का, उसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सीखने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या है? भाषा शिक्षक का भाषा का ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, कक्षा में लिखित आकलन। तो प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी क्या दोस्तों? कक्षा का प्रिंट समृद्ध माहौल। कहने का मतलब है कि जो कक्षा की दीवारें हो दोस्तों, वो आपके सब्जेक्ट जो भी आप पढ़ाया जाए उससे रिलेटेड चीज़ें जो है दीवार पे अंकित हो। ठीक है, बड़ा बड़ा चित्र लिखा हो गया हो, प्रिंटेड सामग्री जितना ज़्यादा होगी दीवारों पर, बच्चा जो है उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है समझ सकेगा, सीख सकेगा। प्राथमिक स्तर की बात जो है की जा रही है, तो कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश जो है वो भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी माना गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और बिल्कुल अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे कहा गया, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? डैश। बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए। बिल्कुल भैया, बच्चे जो है बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय तो आते हैं, और इसका मतलब क्या है कि बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए, या बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। तो बिल्कुल भैया, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर नहीं रखना है। बच्चों के भाषाई अनुभवों का क्या करना है? उचित तरीके से प्रयोग जो है उसका करना है। ठीक है, बिल्कुल जो भी बच्चा अपने घर से या अनुभव बोलचाल की भाषा लेके आता है, उसकी भाषा या संस्कृत जो है उसका सम्मान करना चाहिए, और बस उसका उचित तरीके से जो है प्रयोग करना सिखाना चाहिए। ठीक है, चलेंगे हम अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे कि भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? संज्ञानात्मक विकास को, सामाजिक अंतःक्रिया को, दृश्य श्रव्य सामग्री को, बाल साहित्य को। देखिए, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण की बात की जा रही है, जबकि बाल साहित्य हुआ, दृश्य श्रव्य सामग्री हुआ, ये सभी क्या है भैया, भाषा सीखने में या सिखाने में महत्वपूर्ण है। जबकि यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बच्चा जितना ज्यादा कोई लैंग्वेज अगर सीखा है तो फिर जितना ज़्यादा उस लैंग्वेज का अपने समाज में उपयोग करेगा, या लोगों से बातचीत करेगा, या साझा करेगा, उतना ज़्यादा उसका जो है लैंग्वेज पे पकड़ जो है वो अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न भैया यहाँ पे है कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कविता सुनना और शब्दतः उसको लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, या सुनी गई कहानी को शब्द से लिखना। तो सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का जो सबसे अच्छा तरीका होता है
वो क्या होता है। बिल्कुल भैया, सबसे अच्छा तरीका सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना सबसे बेहतरीन तरीका होता है। जब बच्चा कोई चीज़ सुनेगा फिर उसको सुन के अपने शब्दों में लिखेगा तो उसकी कल्पना शक्ति के अलावा उसके शब्द जो है शब्द भंडारण में भी वृद्धि होगी और उसके अलावा कल्पना शक्ति में भी उसके विकास होगा। ठीक है भैया, चलेंगे अगले प्रश्न पे। बिल्कुल, अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे, और इसमें पूछा गया कि हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि पहला है कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना व्यक्ति को बढ़ने के अवसर दें, बच्चों के मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। बिल्कुल, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा, बिल्कुल बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना व्यक्ति को क्या बढ़ने के अवसर दे। बिल्कुल, जहाँ बच्चों को प्राथमिकता दी जाए या उसको जो है मेन माना जाए, ठीक है, वो बिल्कुल सही होता है। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे कि कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमजोर जो है वो मानते हैं। इसमें सबसे कमजोर सवाल कौन है, जो कि ऑप्शन के रूप में दिया है। केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखे। यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है। या ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा। तो सबसे कमजोर प्रश्न की बात की जा रही है तो ईदगाह कहानी में हमीद ने मेले से क्या खरीदा सबसे कमजोर प्रश्न है। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न भैया। और अगला प्रश्न बिल्कुल आपके सामने, इसमें पूछा गया है कि भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या है। सुनना, अक्षर ज्ञान या संप्रेषण या लिखना। तो भाषा का सबसे अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या भैया, संप्रेषण करना, मतलब एक दूसरे से अपनी बातों को बिना बेझिझक के या बिना हिचके बिना रुके दोस्तों अपनी बातों को एक दूसरे के सामने कह पाना, ये सबसे भाषा का सबसे महत्वपूर्ण प्रकार में से एक है। ठीक है भैया, चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न बिल्कुल यहाँ पे आपके सामने है अगला प्रश्न। और इस प्रश्न में पूछा गया है यहाँ पे कि सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का, बिल्कुल सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। कविता सुनना और शब्दशः लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। तो बिल्कुल सुनी गई कहानी को जब बच्चा अपने आप से लिखेगा या उसको लिखने का प्रयास करेगा तो बच्चे कई चीज़ों में दोस्तों यहाँ पे उसके कई इंद्रियां जो है एक्टिव होंगी, या कह सकते हैं कि उसके कल्पना शक्ति या उसके स्मरण शक्ति, या कह सकते हैं कि उसकी जो शब्दशः भाषा की या शब्दों की जो वृद्धि है, उन सब चीज़ों का भी विकास साथ साथ में यहाँ पे होगा। चलेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कि सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार क्या दर्शाता है। वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो बिल्कुल भैया, अगर सार्थक जो है सब पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों या शब्दों को पुनरावृत्ति करता रहता है, इसका मतलब है कि वह समझ के साथ पढ़ने की जो है कोशिश करता है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। बिल्कुल भैया, आप जब प्रश्न सॉल्व करिएगा अगर कहीं पे नहीं दिखे तो उसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं के चक्कर में हाँ का जवाब देके चले आते हैं और आपका प्रश्न जो है गलत हो जाता है। बिल्कुल हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। बच्चों के भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना, बच्चों के भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य क्या नहीं है। तो बिल्कुल भैया, यहाँ पे अगर हम उद्देश्य की बात करें तो क्या उद्देश्य नहीं है, तो बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही क्या करना, पहचान बनाना, ये उद्देश्य नहीं है। चलेंगे अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न भैया आपके सामने स्क्रीन पे कि आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों को श्रुत लिखना, या किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। आपके विचार से
प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य क्या है? उत्कृष्ट लेखन कार्य क्या है? किसी आंखों देखी घटना को लिखित वर्णन करना, यही प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन का कार्य कहलाता है। चलिए भैया आगे चलेंगे और अगले प्रश्न पे कि भाषा सीखने के संदर्भ में भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाषा में बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। बिल्कुल भैया, यहाँ पे अगर बात करें तो भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन जो है बिल्कुल यहाँ पे सही होगा? तो बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। बिल्कुल भैया, जहाँ पे बच्चा जिस माहौल में रहेगा वहाँ की जो है भाषा हो जन्मजात या कर सकते हैं कि अर्जित करने की उसमें खुद क्षमता होती है। बिल्कुल, अगर कोई बच्चा जो है विदेश में पैदा हुआ है या अंग्रेजी, वहाँ आसपास के लोग जो है अंग्रेजी बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है बच्चा जो है इंग्लिश में ही बोलेगा। ठीक है, वो भोजपुरी या अवधी या मराठी या गुजराती नहीं बोलने लगेगा। ठीक है, अगर गुजराती में पैदा हुआ है तो गुजराती बोलेगा। तो हर एक माहौल का इफेक्ट पड़ता है। तो बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात ही होती है। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से डैश में कठिनाई होती है, सुनने में, बोलने में, पढ़ने में या लिखने में। तो डिस्ग्राफिया की बात यहाँ पे की जा रही है, मतलब बच्चा जो है लिखने में असमर्थ है। जब बच्चे को लिखने संबंधित कोई दिक्कत आ रही हो बच्चे को, तो बिल्कुल भैया यहाँ पे डिस्ग्राफिया कहलाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे इसमें पूछा गया है कि प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। तो इसमें से सबसे महत्वपूर्ण मानने की बात की जा रही है। बिल्कुल सबसे महत्वपूर्ण हिंदी भाषा को विविध रूपों देने वाली क्या रचनाएं। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकों में सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिक स्तर पर कि हिंदी भाषा को विविध रूप जो है देने वाली रचनाएं। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल होती हैं, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। बिल्कुल यह बाधित नहीं करती हैं। ठीक है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं एक संसाधन के रूप में जो है वो कार्य कर सकती हैं। चलेंगे अगले प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है यहाँ पे कि भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार क्या होता है? भाषा की पाठ्य पुस्तकें, भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध प्रवेश या भाषा की जटिल संरचनाएं। तो बिल्कुल भैया, अगर यहाँ पे बात करें हम कि भाषा और सीखने या भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार क्या होता है, भाषा के लिए उपलब्ध प्रवेश जो होता है सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।